Welcome back to Claptrap. Actually, it is a welcome back to Claptrap because going to Welcome Furniture. This particular showroom has satisfied millions of Claptrap family members. We'll take a small introduction of the company, then we'll show you lots of furniture units at affordable prices. हाय देवेंद्र, हेलो। कैसे हैं? बस बढ़िया। वेलकम बैक। थैंक यू। बहुत दिन बाद आप अपीयर हुए हैं क्लैपटॉप के ऊपर। हाँ, काफी टाइम बाद हो जाता है। 2-3 महीने लग जाते हैं पूरा स्टॉक चेंज करने के लिए। बिजी रहे इतने दिन न्यू स्टॉक चलता रहता है, फिर जो पुराना जो लोग प्यार देते रहते हैं उसमें भी बिजी रहते हैं जी, तो उस हिसाब से चलते रहते हैं। बहुत वेट कराते हो यार आप। अभी मतलब अभी भी मैं आधे 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। काफी सारे लोग आए थे तो आपने देखा था, क्लाइंट्स आए हुए थे। हाँ, आज मंडे है, वीकली ऑफ है, फिर भी है। चलिए ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी स्क्रीन पे आ रहा होगा। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आप बहुत दिन बाद आए हैं तो काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके बारे में जानने के लिए। काफी साल से है ना आप इस ट्रेड में? हाँ जी, काफी हमारा 4 फादर्स के हिसाब से टाइम से चलता आ रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेड्स की, सोफास की सब आपको दिखाई हुई है बिल्कुल ऑलरेडी। और हमारे पास रॉ स्ट्रक्चर्स के स्टॉक्स भी होते हैं, तो वो भी हमने कवर अप किया हुआ है जी। तो वो उस वीडियो का हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां पे कनेक्ट कर लेंगे। काफी बड़ी इन्वेंट्री होती है आपके पास। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें क्विकली, नेम ऑफ द कंपनी इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। बाकी आप की फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप सब कुछ बना देते हैं, राइट? हाँ जी, होम फर्नीचर में कुछ भी। अच्छा, चलिए, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। कार्विंग भी कर लेते हैं आप? हाँ, कार्विंग भी हो जाता है। शीशम वुड, सॉरी कार्विंग, टीक वुड में कार्विंग हो जाता है। जैसे ये टीक वुड का डाइनिंग सेट है, तो इसमें थोड़ा कार्विंग का वर्क है जी। टेबल में भी वर्क है, राइट, चेयर में भी वर्क है। तो इस तरीके के वर्क्स कर लेते हैं। चलिए, आपके अपने अचीवमेंट्स कभी आपने डिस्कस नहीं किए? काफी सारे हैं जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं, उनके नाम लेने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। काफी हाई प्रोफाइल लोगों के लिए हमने फर्नीचर बनाया है जी। बट ये होता है कि वो सारा डिस्प्ले करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है जी, क्योंकि वो बनता है और चला जाता है। राइट। और काफी अल्ट्रा लग्जरी जो डिजाइन हैं, अच्छी कंपनीज है ब्रांडेड, उनके भी काफी सारे जो है डिजाइन्स बनते हैं। वो हम लोग अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड करते रहते हैं, तो कस्टमर चाहे तो उस पर देख सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। ओके, सो फुल कवर्ड फर्नीचर यूनिट्स में और कार्विंग दोनों में आप काम करते हैं। जितना भी होम फर्नीचर है वो आप बनाते हैं, bespoke आप करते हैं, मिड सेगमेंट में डील करते हैं और अपर सेगमेंट में डील करते हैं, राइट ना? बिल्कुल। चलिए, इससे अच्छा और शॉर्ट इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। और यूनिट्स में यहाँ पे देखें तो इस पूरे फ्लोर पे हमारे पास क्या क्या है? इस पूरे फ्लोर पे आपको सोफाज मिलेंगे, डाइनिंग सेट्स मिलेंगे और कुछ बेड्स की साइड्स मिलेंगी। अच्छा, ठीक है, डन। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी नया लॉन्च हुआ है, हाँ जी, है ना? ठीक है, ये न्यू अभी डिजाइन लॉन्च किया था हमने लास्ट 2 मंथ्स पहले ही जी। और इसके अंदर हमने अभी एल शेप का सोफा बनाया है, सोफा टेबल 2 पफी। पहले आपके पास 3 सीटर में था आई गेस, है? नहीं, वो दूसरा डिजाइन था कोई। ओके, डन। तो ये क्या फैब्रिक में? ये स्वेड फैब्रिक है, वेलवेट टच के अंदर। ठीक है, डन। बड़े रूटीन क्वेश्चंस हैं, 2-3 साल से हम भी कर रहे हैं काम को। स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जितनी भी जगह आप वुड यूज कर रहे हैं, कौन सी जनरली आप वुड? फुल कवर्ड के अंदर अगर वुड यूज होती है तो मरंडी वुड का स्ट्रक्चर बनता है। उसकी लाइफ ऑन एन एवरेज कितनी होती है? लाइफ ठीक रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अगर उसको हम टीक वुड में बनाएंगे तो मतलब एक तरीके से फिजूल खर्ची होगी उसको बनाने के लिए, क्योंकि टीक वुड नजर आएगा नहीं, वुड होती है प्रॉपर्ली ग्रेन्स के लिए, तो वो उसके अंदर नजर आनी नहीं है। एंड में कस्टमर के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा। ठीक बात है, तो उसके ऊपर वेस्ट ऑफ मनी होगा वो। ठीक है, डन। और जो फोम का, ये आई डोंट नो, इट्स वेरी क्लीशेड क्वेश्चन कि फोम हम लोग सिर्फ कंपनी की यूज करते हैं। अच्छा, डन। या तो फिर स्लीपवेल की होगी या स्प्रिंगवेल कंपनी की, 2 ही कंपनी की फोम यूज करते हैं। जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है उसमें तो आप पीयू वगैरह भी यूज करते हैं। हाँ, पीयू भी यूज होती है। पीयू में भी हैवी के अंदर फोम यूज होती है। जब आप उसको उसका जो बाउंस होता है वो बिल्कुल आपको कॉटन की तरह लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस तरीके के भी सोफाज हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बट अंदर बैठ के ही आपको पता लग पाएगा। जब कस्टमर आएगा तो वो बैठ के देखेगा, वीडियो में तो नहीं पता लग पाएगा, लेकिन जब आप बैठेंगे उसके ऊपर तो आपको फील होगा कि आप कॉटन के ऊपर ही बैठे हैं, वो इतनी सॉफ्ट फोम है। डन। एक और चीज है, आप इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज हमें बताइएगा कि फैब्रिक का भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो आपसे ले लें तो एक रेंज आपके पास होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप फैब्रिक किसी स्टोर में जाएं, वहां से 150 रुपए से मीटर से स्टार्ट होता है। आई डोंट नो आप यूज करते हैं कि नहीं। एंड इट कैन गो अप टू 80,000 रुपीज पर मीटर। आपने आज देखा होगा, एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें वर्साचे का फैब्रिक 20,000 था। निर्मल्स में एक और फैब्रिक है जो 80,000 रुपीज पर मीटर तक भी जाता है। तो आप अपनी चॉइस का फैब्रिक ले लीजिए।
आप कौन से ऑप्शन पे ज्यादा आपको ठीक फैब्रिक लगता है? कस्टमर चाहे तो अपनी चॉइस का भी ले सकता है। बाकी जैसे निर्मल्स हैं, सर्वोदय ट्रेडर्स हैं, और इन सब की फाइल्स हमारे पास होती हैं जी, तो वो यहीं पर भी देख सकते हैं, और वहाँ स्टोर से लेकर लेके आना चाहते हैं तो देख सकते हैं वहीं पर भी, वहाँ उनको वैरायटी ज्यादा मिल जाती है। ठीक बात है। और आपको ये डाउट नहीं रहता कि आप जो फैब्रिक का पैसा दे रहे हैं वो गलत है या सही है, क्योंकि वो कंपनी दे रही है, वो वहाँ आप पर अपने फिर टैग कंपनी की तरफ से आपको प्राइस टैग वगैरह सब मिल जाता है। डन, ठीक है। इसमें जो लगा हुआ है फैब्रिक वो क्या रेंज का होगा फॉर एग्जांपल? ये जो फैब्रिक लगा हुआ है ये 250 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। चलिए, क्या प्राइस रखा है इसका? ये 38,000 का कंप्लीट सेट है, सोफा टेबल दो पफी। चलिए, एल कॉर्नर है, स्क्वायर शेप में इसमें जनरली चलता है। हाँ जी। अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है, कुछ लोग रेक्टेंगुलर में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्पेस के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। राइट, चलिए ये डिजाइन। फिर एक ये डिजाइन हमने बनाया है। इसमें जनरली जो इसका डिजाइन था उसमें गोल्ड पाइपिंग वगैरह भी लगती है, तो हमने वो सब नहीं लगाई है क्योंकि बेसिक डिजाइन रखा है। हर कोई आजकल गोल्ड अवॉइड कर रहा है ज्यादातर लोग, तो 70% लोग चाह रहे हैं कि सिंपल सोफा हो, तो उसके हिसाब से हमने ये सोफा बनाया है। और साइड में अगर ये सोफा बैक साइड से भी अगर दिखाई देना है जी, तो आपको पीछे तक ये पूरा डिजाइन मिलेगा इसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। इस और तरह के काफी सोफा हैवी सोफा है। ओके, अच्छा, वेट के हिसाब से आप क्या वेट के हिसाब से एक्चुअल में इसमें स्ट्रक्चर का जो साइज है ना वो काफी मोटा मोटा है, तो और राउंड के अंदर भी है जी। मुझे लगता है कि अगर आप मटेरियल इसको ज्यादा पूरा लगता है। खोल के लगाते तो लोगों को और इसका अच्छा लुक आता है हाँ, ना। तो अगर हम इसको अभी दोबारा अगर कहेंगे तो खोल के दिखा सकते हैं। चलिए, नहीं ये तो क्योंकि हमारा बहुत, मुझे लगता है अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, हमने दिखा दिया हमारे हाँ व्यूअर्स जी। को। एक बहुत ही अलग गेटअप आएगा इसका, हाँ जी है बिल्कुल। ना। एक्चुअली कर्वेशियस जितने भी सोफाज होते हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होता है और शार्प एजेस कम होते हैं। अल्ट्रा लग्जरी डिजाइन के अंदर ही आएगा ये वाला। क्या रेंज में? ये 56,000 का 322 है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी। हाँ, नेक्स्ट क्योंकि- फिर एक हमने ये सोफा जो है 2-3 वीडियो से हम कवर करते आ रहे हैं इसको। ये हमारा बहुत ही मतलब सेल आउट डिजाइन है, काफी चलता है ये। तो ये हम लोग रेगुलर बना करके रखते हैं, और इसका कलर भी ज्यादातर यही है। अगर हमने जैसे 500 पीसेज या 400 पीसेज बनाए होंगे तो 90% यही कलर लगा है। इसको हम बोलते हैं बेज कलर। और आपको तो पता है क्योंकि आप खुद डिजाइनर हैं, आपको एस्थेटिक्स को अच्छे से समझते हैं कि फर्नीचर यूनिट जनरली लोग ऐसे म्यूटेड टोन में लेते हैं, बाकी जगहों पे वो कलर से प्ले कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ना, बार बार आप खरीदते बार नहीं कर सकते। 10 to 12 ईयर्स के बाद ही एक सोफा ही ले जाता है। बिल्कुल। ये क्या रेंज में? ये 55,000 का कंप्लीट सेट है। अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया पहले से। 55,000 रुपीज का कंप्लीट सेट है, सोफा Complete टेबल दो पफी। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट वाला? एक ये है सोफा, इसके साथ हमने ये टेबल बनाई है, ओह ये दिस इज गुड, इस पे तो फोकस चाहिए। और इसके जो हमने उसको शेप दिया ना, जिगजैग शेप दी है, और सेम फैब्रिक से कलर ही मैच कर दिया है। जी। और इस सोफे की जो सॉफ्टनेस है ना, ये आई थिंक डबल है नॉर्मल सोफे से। जी, किस वजह से? फैब्रिक की वजह से? इसमें एक तो बनावट इसकी ऐसी है कि पीछे से भी सॉफ्ट है, और सीट भी हमने इसकी सॉफ्ट करी हुई है। एक्चुअल में हम किसी भी सोफे को सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग अंदर से कर सकते हैं, उसके स्प्रिंग से, और जो उसके अंदर जो फिटिंग लगती है उस हिसाब से करते हैं। स्प्रिंग और निवार जो लगते हैं उसको कितने पॉइंट्स पे लगाना है वो पता होना चाहिए, तो वो आपका सॉफ्ट और हार्ड हो जाएगा। ठीक है। और जो फिलिंग मटेरियल है उससे भी फर्क पड़ता है? फिलिंग मटेरियल से तो ऑब्वियसली पड़ता ही पड़ता है। अगर आप जैसे जितनी ज्यादा आप, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि पीयू फोम अगर आप लगाएंगे, तो पीयू अगर आप लगाते हैं बिल्कुल कॉटन वाली हैवी वाली पीयू लगाएंगे तो वो और सॉफ्ट होगा। अच्छा, और फैब्रिक का भी फर्क होता है? फैब्रिक का फील का फर्क होता है? फैब्रिक के अंदर अगर आप जैसे लेदराइट और इसके अंदर स्वेट के अंदर जाएंगे तब थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि लेदराइट के अंदर एकदम से Stiffness होती है। इंस्टेंट जो है एयर पास नहीं होती, तो जब अच्छा। आप उस पर बैठते हो तो वो धीरे धीरे एयर निकलती है, हाँ। तो वो धीरे धीरे आपको सॉफ्टनेस देगा। लेकिन फैब्रिक में क्या होता है, आप बैठे और इंस्टेंट एयर निकल के आपको कंफर्ट मिल गया। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल नॉलेज एंड नॉट मेनी पीपल आर एक्चुअली अवेयर। तो जितने भी अल्ट्रा सॉफ्ट सेगमेंट के फर्नीचर बनते हैं ना, अगर आप देखें तो उसमें स्वेट, जूट ये सब ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ब्रीदेबल मटेरियल है वो। हाँ जी, राइट ना। लेदराइट भी आजकल ब्रीदेबल आ गई है। लेदराइट भी ब्रीदेबल है, लेकिन एक्सपेंसिव होगा थोड़ा। वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, क्या रेंज में होगा? वो अराउंड 700 to 800 रुपीज पर मीटर स्टार्ट आप उसको एक्सपेंसिव मत कहिए प्लीज। नॉर्मल है, लेकिन अब जो 200-300 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लगता है वो नॉर्मल है। अभी हम लोग बात कर रहे थे 80,000 रुपीज मीटर का। वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा ना फिर। तो आई थिंक इट्स प्रीटी रीजनेबल। 700 रुपीज पर 700 मीटर to 800 रुपीज पर मीटर में स्टार्टिंग हो ठीक जाती है, है। दिस इज ओके। ओके, क्योंकि आई थिंक ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 56,000 का है, 322। 322 56,000 रुपीज। हाँ जी, इसमें टेबल अलग रहेगी। ओके, ये उन लोगों के लिए खासतौर से बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें स्लीक आर्म्स हैं। ये भी एक इटालियन डिजाइन का ही है, इससे इंस्पायर्ड। ज्यादा हेवी आर्म्स नहीं है इसमें। इस सोफे में एक बेनिफिट और भी है। अच्छा, क्या? जनरली क्या होता है कि आर्मरेस्ट के साथ में जब ये एक्स्ट्रा कुशन रखा जाता है तो ये सीट के ऊपर आता है जी। बट हमने इस सोफे में क्या किया हुआ कि सीट का साइज ही बढ़ाया हुआ है। अच्छा, तो जब आप ये कुशन हटा देते हो तो आपको एक्स्ट्रा सीटिंग मिलती है बैठने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, सही है।
चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अगला एक ये न्यू सोफा हमने लॉन्च किया है, ये लेदराइट में भी हमने बनाया। दिस कॉल्ड बेंजामिन बेज, वेरी गुड। और इसका जो कलर है सटल कलर है, किसी भी कलर के साथ आप मैच कर सकते हो। और इसमें जो डिजाइनिंग है, इसमें चेस्टरफील्ड का भी थोड़ा सा डिजाइन है, स्टिचिंग का भी है, राउंड आर्म्स भी है, और बाकी बैक जो है वो हमने थोड़ी सी सटल रखी है। ठीक है, ये क्या प्राइस रेंज में? ये 38,000 का कंप्लीट सेट है, सोफा टेबल दो पफी। चलिए ठीक है। एक चीज क्रिएटिव एस्थेटिक्स जो भी आप कहें वो हम देना चाहेंगे यहाँ पे। जब भी एल कॉर्नर इतने लार्ज साइज का आप यूज कर रहे हैं, तो मेरा तो ये एक एडवाइस होता है क्लैपटॉप फैमिली मेंबर्स को कि कभी भी आप सॉलिड कलर से बचें, क्योंकि सॉलिड कलर के यूनिट बहुत बड़े दिखाई देंगे। जैसे कि रेड है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है, इस तरह के कलर से बचें। इस तरह के जो म्यूटेड बेंजामिन बेज टाइप के हैं ये ले लें, राइट। सॉलिड कलर्स में एक्चुअली में आपके रूम साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रूम साइज बड़ा है तो आप सॉलिड कलर्स, जैसे आपने ब्लू कलर भी डाला, तो वो भी अच्छा लगेगा, डार्क ब्लू कलर भी अच्छा लगेगा। बट रूम साइज अगर छोटा है और अगर आपने सॉलिड कलर लिए, तो फिर वो सोफा ही आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। और बहुत ज्यादा टेक्सचर एंड प्रिंट से भी बचना चाहिए, वो भी थोड़ा अजीब दिखते हैं। पूरे ओवरऑल इतने बड़े यूनिट के ऊपर टेक्सचर रहेंगे तो अच्छे दिखाई नहीं देंगे। दैट्स हमको सिखाया गया है जो, राइट ना। चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट सोफा है, इसमें हमने ये लायन के जो है लोगो यूज करे हुए। अच्छा। और स्टिचिंग करी हुई है पाइपिंग के साथ में। और इसका सीट साइज देखो आप कितना बड़ा है। ओके, तो काफी सारे लोग हैं जो इसको शायद फोकस नहीं कर पाते। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इकोनोमाइज करने के लिए सीट्स को छोटा किया जाता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल किया जाता है। अगर अंडर साइज सोफा होगा तो उसमें कॉस्ट कटिंग भी होती है। अच्छा। तभी वो रेंज कम होती थी। ओके। जैसे एक सोफा है, अगर कोई सोफा 40,000 का है, उसका सीट साइज और स्ट्रक्चर, फैब्रिक्स, फोम सब कुछ अच्छा है, बट वो मार्केट में 30 का मिल रहा है, 32 का मिल रहा है, 28 का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फर्क होता है। साइज छोटे होंगे, फैब्रिक हल्का होगा, फोम ब्रांडेड नहीं होगी। अच्छा, सब चीजों का फर्क लॉजिक की बात है, वो ठीक बात है। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आप महंगा ही लें, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये बहुत महंगा नहीं मैं इसको बोलूंगा, एक नॉर्मल है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो पर्पस है ये डिस्कशन का आपके साथ में, वो पर्पस ये नहीं है कि हम ये कहें कि वो लोग गलत कर रहे हैं, क्या है वो उस हिसाब से पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। वो उस हिसाब से पैसे चार्ज कर रहे हैं, बट डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंस होता है। प्राइसिंग का अगर डिफरेंस है तो मटेरियल का फर्क भी जरूर होगा। ठीक बात है। जैसे ऑन एन एवरेज एक कंफर्टेबल लग्जरी सोफास की डेप्थ कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल से? 36 फीट तो कम से कम होनी चाहिए। 36 इंचेस क्या को जो डेप्थ है वो होना चाहिए। 3 फीट की साइज जो है कम से कम सोफे की होनी चाहिए, तब जाकर के आपको मिलता है। अदरवाइज अगर डिजाइन ही उस तरीके का है कि आपको 32 में ही कवर कर रहा है और सीट साइज फिर भी आपका 24-25 आ रहा है, तो वो बहुत है। अच्छा डन। दूसरा ये हम चाह रहे थे कि एक और चीज आपसे जानना कि जो 3 सीटर है उसकी लेंथ ऑन एन एवरेज लग्जरी सेगमेंट में क्या होती है, क्योंकि हमने इंडिया के बाहर देखे हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वो जो साइज होता है वो आई थिंक 7.5 फुट के आसपास होता है। और हम कितने का बनाते हैं? और हम 7 फुट का बनाते हैं। और इकोनॉमी वर्जन कितने लोग में कितने का बनाते हैं? इकोनॉमिकल वर्जन आई थिंक बन जाता है 6 फीट का। अच्छा। और आपको पता है कि 3 सीटर एक्चुअली आइडियली 2 ही लोग यूज करते हैं। जो इकोनॉमी वर्जन होता है एक एंड पे बैठता है, एक दूसरे एंड पे बैठता है, उसमें बीच में स्पेस ही नहीं बचता ना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगले पे चलते हैं। खरीदने में कोई बुराई नहीं, आप अपने हिसाब से खरीदे, लेकिन आपको ये चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए आपके पास, राइट। अब देखिए डिफरेंस एक्चुअल में पता होना चाहिए कि प्राइसिंग डिफरेंस क्यों है। बिल्कुल ठीक बात है। वेरी नाइस, आई जस्ट लव्ड इट। बहुत प्यारा कलर है। आपके हिसाब से एस्थेटिक्स, चलिए आज आपसे पूछेंगे इसको, आपको क्या लगता है किस कलर की वॉल के साथ लोगों को रखना चाहिए? मतलब पैनल लगाएं इसके पीछे, या फिर आई नो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, या फिर वॉलपेपर लगाएं? इस पे हम वॉलपेपर लगा सकते हैं और हम लूअर्स लगा सकते हैं। अच्छा। दोनों चीजें मैच कर जाएंगी। और अगर इसको हम व्हाइट कलर की वॉल के ऊपर भी लगाएंगे तो भी सोफा बहुत सुंदर लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि पाइपिंग जो है वो इन्वेंट हुआ था इन 70s, हाँ जी, है ना, बहुत पहले, मतलब काफी साल हो गए इस बात को। और वो क्लासिकल में आता है, तो आप आराम से वॉल ट्रिमर्स, लूवर्स जो चाहे वो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, क्या प्राइस बताया आपने इसका? ये 55,000 का है, सोफा और 2 पफी, इसमें टेबल इंक्लूड नहीं है। ओके डन। आप समझ रहे ना मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ? अब इतना लग्जरी सोफा कम प्राइस में मिलेगा तो स्माइल तो आएगी। चलिए अगला देखते हैं अभी। ओ आई जस्ट लव दिस फिनिशिंग। ऐसा नहीं कि मैंने बेड पहले नहीं देखा है, थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाती है मेरी आवाज कभी कभी, जो मेरे नेचर में नहीं है, बट आई हैव सीन दिस डिजाइन, मैंने पहले भी देखा है, लेकिन ये फिनिशिंग नहीं देखी मैंने। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि आपके प्राइस ऐसे हैं तो ये शॉकिंग भी होगा। ये क्या रेंज में? ये सिर्फ 44,000 का कंप्लीट बेड है विद साइड टेबल्स and everything. I don't know what Devendra wants to do. You want to kill the market, I guess. Yeah. No. You want to reach out to everybody. It's a very reasonable price. I know, it's very reasonable. हम लोग सिर्फ reasonable price पे कस्टमर को अच्छी चीज देना चाहते हैं। A lot of interior designer friends of yours will get upset.
Okay, moving on to the next one now. I just love it for the design. What is the fabric that has been used here? It's a suede fabric. Suede fabric. Okay, and minimized metal. There's no prominency as such. If you see, I mean, there's not too much of metal on this. Okay, and beautiful designer side tables. And but there's no there's a storage, but no lamination. No lamination. Okay, how much you said this for? 44,000. Okay, and this mid-century chair, how much is this for? This one is for one chair is for 16,000. 16,000 rupees. Yes. Okay, done. What is this wood? This is teak wood. Okay, done. And the fabric? Fabric is cotton. Okay, chaliye. This is a cotton fabric. Nice. I loved it. Whenever there's an exposed wood. Sorry. No, it's okay. I love cacophony. Whenever there's an exposed wood, there's a texture, right? Yes. Okay. These designs are normal, right? We have been shooting about Yeah, them. we are. Moving on to the next ये one. लास्ट हमने वीडियो में शूट किया था. कौन सा वाला? डिजाइन ये वाला? ब्लू वाला. हाँ. ये हमने बेज कलर में दिया था. तो काफी अच्छा रिस्पांस आया है सोफे का. Okay. Done. ये क्या रेंज में? ये 59,500 का 322 है. चलिए. Okay. ये भी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में? ये भी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है. ये क्या रेंज में? ये सिर्फ 42,000 का है 322. Okay. I want to come back to you, but I am visible in the mirror, so I'm avoiding that part. Okay. Okay. You said how much? 40? 42,000 for 322. Okay. Okay. Done. Where are we going now? Now we are showing this L-shaped sofa. जी. This is again ultra luxury sofa. Very good design और सीट का डिजाइन इसका डिफरेंट है. जी. और इसमें हमने कुशन भी डुअल कलर के यूज करे. एक साइड प्लेन है, एक साइड गोल्डन है. अगर किसी को नहीं दिखाना तो वो अवॉइड कर सकता है. जी. और इस सोफे के अंदर हमने पीयू फोम यूज करी हुई है. अच्छा, थोड़ा सा अपर सेगमेंट में हो गया ये, है ना? तो फिर ये कॉस्ट में भी थोड़ा ऊपर जाएगा. हाँ, कॉस्ट में भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा. क्या रेंज का है? ऐसे ज्यादा ऊपर नहीं है. 52,000 का कंप्लीट सेट है. सोफा टेबल तो पफी. ऑलराइट, ठीक है. इंडिया में ही एल कॉर्नर में इतने सारे क्वेश्चंस यूज होते हैं. बाहर एक्चुअली लोग कम यूज करते हैं क्योंकि लोगों को एल कॉर्नर होता है उनके लिए जिनको स्पेस यूज करना है. फिर आप क्वेश्चन से उनको ओवरफिल कर देते हैं, राइट? अदरवाइज आप चाहें तो उनको विदाउट क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, राइट? चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. फिर ये कि नेक्स्ट सोफा है. ये लेदराइट के अंदर है. और अब जैसे हम स्पेस की बात कर रहे थे, अब ये भी अल्ट्रा लग्जरी डिजाइन है. इसका जो स्पेस है ये 39 इंचेस का है. अच्छा. इसमें एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस मिलता है आपको जब आप इसमें बैठते हैं ना. अच्छा. एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाता है. जो सीट साइज देखिए आप कितना बड़ा. वाओ. आप पहले हम क्या करते थे ना देवेंद्र, हम पहले ना टेप लेके चलते थे साथ में. अब क्योंकि ट्रस्ट लेवल बिल्ट हो गया है, हम लोग अपने एंड पे ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं. अदरवाइज हम इसको मेजर करके दिखा सकते थे, है ना? बहुत अच्छा डेप्थ है इसका. और इसकी सीट का जो डिजाइन है वो डुअल है. 2 सीट का हमने इसमें डिजाइन दिया हुआ है जी. और इसकी प्राइसिंग भी कोई ज्यादा हाई नहीं है. हाँ. सिर्फ 44,000 में आपको कंप्लीट सेट है. सोफा टेबल तो पफी. I want to come back to you. मैं यही लो एंगल से आपसे शूट करता हूँ. How do you make this? मतलब how do you achieve this pricing? I mean everybody wants to know, yeah. I mean सर ऐसा है कि ज्यादा प्राइसिंग हाई करके कोई फायदा नहीं है. लिमिटेड प्राइस में कस्टमर को अच्छी चीज मिल जाए. प्लीज बता दो मुझे सही. नहीं, सही से बता रहा हूँ आपको मैं. देखिए, आपको मैंने बताया कि हम सिर्फ कंपनी का ब्रांडेड फोम यूज करते हैं. अच्छा. तो स्प्रिंगवेल कंपनी की फोम है इसके अंदर. लोकल नहीं है. लेग्स भी वुडन है. फैब्रिक भी अच्छा है. लेदराइट लगा हुआ है. चलिए, ठीक है. ओके, वी विल चेक द नेक्स्ट वन. अगला नेक्स्ट वन देखते इज हैं. दिस. इसका प्राइस आपने कितना बताया? दिस वन इज फॉर 42,000. 42,000 रुपीज. ओके, चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. ये भी आपका टॉप सेलर है? हाँ, ये भी नेक्स्ट एक सोफा है. अब ये स्लीक आर्म्स के अंदर है. सोफा जैसे किसी को कम स्पेस के अंदर चाहिए. बाकी हमने सोफे देखा किसी का आर्म ज्यादा है, किसी का कम है. इसका आर्म स्लीक है बट सीट जो साइज है वो कंप्लीट है. अच्छा. मतलब ऐसा नहीं है कि सीट साइज हमने छोटा कर दिया. और इसके अंदर लेदर सुएड हमने यूज किया हुआ है जो कि इजी क्लीन रहता है. और ये भी जो सोफा है ज्यादा महंगा नहीं है. 42,000 का सोफा टेबल तो पफी है. चलिए, ठीक है. कैन आई एक्सप्रेस माय ओपिनियन? अच्छा है. आई मीन इट सेल्स वेरी वेल, लेकिन आई थिंक मैं अपना टेस्ट बता सकता हूँ कि मेरे टेस्ट में नहीं है ना? आपको सटल चीजें ज्यादा पसंद. मुझे आई लाइक लिटिल सटल. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप किसी को भी पसंद नहीं आएगा. सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, राइट? आई लाइक दिस वन. ये दिस इज अ वेरी नाइस टर्किश डिजाइन. वेरी पॉपुलर डिजाइन. ये बहुत पॉपुलर है और काफी अच्छा चलता है. इसमें डिफरेंट कलर बनते रहते हैं. जैसे ये एल शेप का सोफा बना हुआ है. इसमें 322 भी बनता है. राइट. एल शेप हो गया, 3+ एक लाउंजर हो गया. बहुत सारी शेप्स इसके अंदर बनती हैं. जी. डन. जैसे वो लिविंग रूम का था, ये आपको लगता है ड्राइंग रूम के लिए है? ड्राइंग रूम और लिविंग रूम दोनों में आप यूज कर सकते हैं. ओके. ओके, ये सवाल भी हम सबसे पूछते हैं. आपके ख्याल से लिविंग रूम के लिए जो फैब्रिक यूज होता है और जो ड्राइंग रूम के लिए फैब्रिक यूज होता है, उनमें फर्क होता है? दोनों फैब्रिक में डिफरेंस अच्छा मिला था. लिविंग एरिया आप ज्यादा यूज करते हो और ड्राइंग रूम जो होता है वो आप कभी कभी यूज करते हैं. बिल्कुल.
और तो इसलिए लेदराइट प्लस स्वेड ऐसा हो गया। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं। हमने इसमें लेदर स्वेड और प्लस स्वेड फैब्रिक यूज किया। अच्छा, आपने तो यहाँ दोनों यूज किया हुआ है इसमें। वैसे अगर आप चाहें तो फॉर्मल एरियाज में आप स्वेड यूज कर लें। हाँ जी। और लिविंग रूम में जहाँ पे अक्सर यूज होता है वहाँ पे आप लेदराइट यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी कहाँ चलेंगे अब? अभी आगे प्राइस चलते बताते हुए। हैं। इसका प्राइस है 38,000 सोफा टेबल 2 पफी। This is okay. You got the answer. You got the question and I got the answer. Yes. Right? चलो, let's go to the next one now. I like these ones. अच्छा है। हाँ। Okay. ये वाला नया डिजाइन है, पुराना है? हाँ, ये नया डिजाइन है। अच्छा। ये भी फॉर्मल सीटिंग के लिए है? ये फॉर्मल सीटिंग के लिए है सोफा। ये क्या रेंज में? ये 40,000 का 3+2 है। अच्छा, डन। देवेंद्र, एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे। लेट मी कम बैक टू यू। सीट का स्प्लिट का डिसीजन कैसे होता है? 3 सीटर को कभी कभी 3 सीट्स में डिवाइड होता है, कभी कभी 2 सीट में डिवाइड होता है। आपकी क्या ओपिनियन है इसमें? एक्चुअल में डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिजाइन कैसा लेना चाहते हैं। अच्छा। जैसे कोई सोफा होता है वो बिना विदाउट पार्टीशन अच्छा लगता है, उसमें स्प्लिट नहीं होता है। अच्छा। कोई सोफा होगा उसमें 2 ही स्प्लिट अच्छे लगेंगे, किसी किसी में 3 भी अच्छे लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि डिजाइन उसका कैसा अच्छा लगेगा, बस इतना ही है। तो पूरा कॉल जो है वो डिजाइन के ऊपर होगा। और इसके ऊपर मैटर नहीं करता कि किस तरह की फोम यूज कर रहे हैं। अगर वो बहुत सॉफ्ट है तो फिर आप इसको कट करके इंडिपेंडेंट कर दें? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छी फोम यूज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पार्टीशन दें या नहीं दें। अच्छा, ओके, डन। चलिए, तो ये कार्विंग का एक हमारे पास एग्जांपल है, उसका प्राइस आपने बता दिया हमको जो पीछे? हाँ, ये मैंने आपको बताया 40,000 का 3+2 है। अब जैसे साथ में ये वाला सोफा है, इसमें पार्टीशन है ही नहीं जी। अब इसकी डिजाइनिंग आप देखिए कितनी अच्छी है। इसका कर्वेचर देखो। जनरली ये सोफा स्ट्रेट बनता है, बट हमने इसको कर्वेचर में बनाया जो एक्चुअल डिजाइन है सोफे के अंदर। ठीक बात है। ओके। एंड इसके लिए इसमें जो 3 सीटर है, अगर आप उसको देखें गौर से, तो 3 सीटर एक्चुअली बस स्मार्ट पीस है ना? हाँ जी, राइट। बहुत स्मार्ट पीस है ये काफी पॉपुलर डिजाइन है। ये पॉपुलर डिजाइन है, काफी चलता है। अच्छा, ये क्या प्राइस रेंज में? ये भी अगेन 40,000 का 3+2 आएगा। ओके, डन। ये क्या कार्विंग में हमारा वुड में? हाँ, ये वुड में है। हम हर वीडियो में इसको कवर करते हैं। ये डिजाइन जो है सुपर हिट डिजाइन है। कार्विंग के अंदर एक नॉर्मल प्राइस के अंदर आपको सोफा मिल जाता है। राइट। क्या प्राइस रेंज में? 55,000 का 322 है। चलिए, ये पिछले 2 साल से रिकॉर्ड सेलर रहा है। अगर ये भी काफी अच्छा है। जैसे वो सोफा कार्विंग वाला सोफा जितना स्मार्ट पीस है, ऐसे ये भी है। और आपके पास नहीं, ये एक्चुअली सबके पास ही है। ये डिजाइन काफी पॉपुलर है। डिजाइन जो पॉपुलर होता है वो सब जो है बना लेते हैं। और लेकिन आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रखा है। हमने इसको ग्रीन बेज में देखा है, ब्राउन बेज में देखा है। हाँ जी। राइट। आपके पास क्या प्राइस पर सीट है इसका? पर सीट ये अराउंड आ जाएगा 6800 पर सीट के हिसाब से आ जाएगा। 6,800 पर सीट के अराउंड आ जाएगा। 48,000 का कंप्लीट सेट है 322 विदाउट टेबल। चलिए, ठीक है। इसके जो जबकि अच्छा आपने इकोनोमाइज भी नहीं किया है साइज वाइज, फिर भी आपने उस प्राइस में इसको फिट कर दिया। सर, हमारे यहाँ प्राइस नॉर्मल रहते हैं, ज्यादा प्राइस नहीं होंगे। अगर कोई सोफा 8,000 पे सीट है या 9,000 पे सीट है या 6,000 पे सीट है तो उसमें मटेरियल ज्यादा लगता है 8,000 9,000 में। अब जैसे ये सोफा है, ये लास्ट वीडियो में भी हमने कवर किया था बेज कलर में। बहुत अच्छा इसकी जो है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। अब जैसे इसमें जो कवेचर है और ये सब बनाना डिजाइन, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, माल भी ज्यादा लगता है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस भी है। ओके। ये 8500 पर सीट के हिसाब से सोफा है। ठीक है। और इसका फैब्रिक भी मुझे लगता है थोड़ा सा अपर सेगमेंट फैब्रिक भी अपर सेगमेंट का, और कितना सॉफ्ट फैब्रिक है, आप उसको टच करके आपको पता लगेगा जी। लेट मी सी। ओके, एक्चुअली और ये इवन ग्रे पार्ट भी इसमें देखने में आपको जूट की फिनिश आ रही है, पर है बहुत सॉफ्ट। ये स्वेट फैब्रिक है और बहुत सॉफ्ट है। बस ये मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिनके पास स्पेस थोड़े ज्यादा है। स्पेस ज्यादा है। और जैसे अभी आप ड्राइंग रूम और हम लिविंग रूम के लिए बात कर रहे थे, तो हम इसको ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। इसकी गेटअप आप देखो ना कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा है। और पीछे से भी अगर आपका जैसे लिविंग एरिया में भी अगर आपको रखना है और आपका सोफा पीछे से नजर आना है, तो इसमें भी पूरी स्विचिंग का वर्क है। बिल्कुल ठीक बात है, डन। मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब कैमरा में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी। वो जब आप आके एक्सपीरियंस करते हैं तो एक अलग ही मैटर होता है ना सर। सोफा जो एक चीज है ना, आप हमेशा लाइव ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे हमें कस्टमर फोन करते हैं कि जी आप डिजाइन भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, हम देख करके तब आ जाएंगे।
वो चेक ही नहीं कर सकते, ना कंफर्ट आप फील कर सकते, ना फैब्रिक फील कर सकते, ना आपको कलर पता चलेगा। ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे नजर आएगा। और मेन होता है सोफे में कंफर्ट, वो तो आपको बैठ के ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी पीपल दोज हु आर नॉट लिविंग इन दिल्ली एनसीआर, वी आर मेकिंग इट इजी फॉर देम। उनके लिए इजी कर देते हैं कि जैसे वीडियो कॉल करा के दिखा देते हैं या फोटोग्राफ चाहिए तो फोटोग्राफ भेज देते हैं। ओके, तो एक और हम अपने एंड से भी हम थोड़ा इजी करते हैं। वी कंडक्ट लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, और फिर हमारे को 2 ड्यू डिलिजेंस होते हैं हमारे। जब भी हम किसी के साथ वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा सा उनका हिस्ट्री निकाल लेते हैं, उनके स्टोर की, शोरूम की पिक्चर मंगा लेते हैं, उनके बारे में मार्केट में पता कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो शूट करते हैं। फिर सेकंड ड्यू डिलिजेंस होता है जब हम उसके बाद में उनके वीडियोस बना चुके होते हैं, तो किस तरह के उनके फीडबैक आ रहे हैं मार्केट से, उसके बेसिस पे फिर हम सोचते हैं कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो जहाँ पे फीडबैक हमको लगता है ठीक नहीं आ रहे, तो मोस्टली केसेस में हम नहीं कर पाते, फिर हम उनको बहुत विनम्रता से उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये दिस इज वेरी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट सोफा एंड ट्रस्ट पे चलेगा प्रॉपर। जो दिल्ली एनसीआर में आपके पास विजिट नहीं कर रहे हैं उनको आई एम जस्ट गिविंग दिस एश्योरेंस, दिस ब्यूटीफुल डिजाइन, दिस लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस प्राइस, and I know the price is not possible, right? Yes. Okay, you break the ice now to all the Claptrap family members. Okay. How much is this for? This one is for 59,500 for 7-seater, 8,500 per seat. और इसमें एक खास बात और है, हमें इसमें कोई भी गोल्ड एलिमेंट यूज नहीं किया है। हाँ, I was about to think that. I thought you were saying we in the खास बात है, we can use any kind of gold material in this. Please don't do that. है ना, मेरे को एक सेकंड के लिए लगा आप कह रहे हैं कि हम इसमें गोल्ड एलिमेंट कर देंगे। यूज नहीं किया। Please, I mean, I'm so glad that you have realized that the market has moved on and the whole world has moved on. People have moved on from gold to the matte अभी finish. गोल्ड काफी टाइम तक और चलेगा। हाँ, अभी वो एकदम से आउट नहीं होगा, बट जिसको बेसिक चीज पसंद है और रॉयल चीज पसंद है, जैसे ये है एकदम जो है एलीट क्लास का सोफा है। बिल्कुल ठीक। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। अब किसी को गोल्ड एलिमेंट पसंद है तो वो दूसरे टाइप का भी हो सकता है। इस सोफे में भी हमने ऐड ऑन किया है, मिनिमाइज किया है। इस सोफे में भी हमने ऐड ऑन किया है, जैसे यहाँ पर जो इसकी पाइपिंग है उसमें सारा गोल्ड एलिमेंट लगाया है इसके अंदर। हाँ, लेकिन अब नहीं, मेरे ख्याल अभी से नहीं लगाया। मतलब हमने मैं तो कोई कस्टमर बोलता है तो हम लगा देते हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। आई नो, बट हम करते हैं, उनको बात करते हैं, उनको समझा रहे हैं कि प्लीज डोंट डू दैट, है ना, खराब मत करिए, अच्छा करिए, ये तो अच्छा लग रहा है यार, डोंट डू दैट। ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो भी हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर किया, लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा तो मैं और आप जैसे एक जैसे नहीं हो जाएंगे। हाँ, वही तो होगा। इसलिए आप हैं, देवेंद्र हैं, आप सुपर हैं, आप गुरु हैं और हम स्टूडेंट हैं, है ना, इसीलिए तो हम बेसिकली यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गोल्ड ऐड मत करिए। अभी 2-3 दिन पहले भी इंस्टाग्राम पे हमने एक ऐसी रील डाली थी कि गोल्ड इज वेरी वॉनाबी, गोल्ड इज वेरी ब्लिंगी, डोंट डू दैट, गो टू द मैट फिनिश, दिस लुकिंग अमेजिंग, है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। चलिए ठीक है। देवेंद्र इज अ न्यूट्रल पार्टी। You want gold, he'll put gold. You want silver, he'll put silver. If you want rose gold, he'll make it rose gold. कस्टमर जो चाहेगा उसके डिजाइन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। Right, but I'm a third party. I have my opinion to express. Okay. Without gold, it looks better. Yes, sir. To me, right? तो बहुत लोग लेते हैं, गोल्ड नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन चाहिए। हाँ, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। डाइनिंग के भी हमारे पास कलेक्शन अच्छा है। क्या डाइनिंग का स्टॉक तो इस टाइम बहुत है। अभी आपने वीडियो में जो देखा है पीछे, जब अभी हम शूट कर रहे थे तो वहाँ पर डाइनिंग एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अच्छा, ये चले वहाँ जाके देख लें क्या एक बार? हाँ, वहाँ एक बार। ये क्या रेंज में, ये जो अभी हम देख रहे हैं? ये 78,000 का डाइनिंग सेट है। अच्छा, ये टीकवुड के अंदर बना हुआ है और इसके अंदर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। डन। ये पूरा सेक्शन डाइनिंग के लिए डेडिकेटेड है। ओके, ये क्या रेंज में है फॉर एग्जांपल? ये 95,000 का डाइनिंग सेट है। अच्छा, हमारे पास स्टार्टिंग रेंज क्या? स्टार्टिंग रेंज तो डाइनिंग सेट की 6 सीटर 28,000 से नॉर्मल वुडन वाली डाइनिंग टेबल रहेगी वो। अगर आप मार्बल के साथ जाना चाहते थे तो ये सब मार्बल के साथ आपको मिल जाएंगे। जैसे ये डाइनिंग सेट है, ये बहुत प्यारा डिजाइन है, स्लीक डिजाइन है। इस चेयर के अंदर एक खास बात ये है कि जब आप इस चेयर पे बैठते हैं तो आपको आर्म सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, डन। देखिए, वो ये टेस्ट वाली बात है, मेरा कैमरा उधर ज्यादा देर स्टे नहीं कर पाया, बिकॉज दैट इज नॉट माई टेस्ट, है ना। आई थिंक आई हैव अ राइट टू फॉलो माय टेस्ट। ओके, आई लाइक दिस वन। ये बहुत अच्छा है, स्मार्ट पीस है। वुड में पूरा? ये वुड में बना हुआ है, टीक वुड में बना हुआ है और ये हमने स्टिचिंग करी हुई है इसके अंदर। और पीछे से ऐसा दिखेगा। क्या प्राइस है इसका? ये 72,000 का। चलिए ठीक है। और ये बहुत बेसिक सा है ना, जिसमें एनएसएल लगा हुआ है, ये क्या रेंज में? ये भी सेम प्राइस है, 72,000। ओके। इस फ्लोर पे हम लोग क्या रखते हैं? इस फ्लोर पे हम लोग रखते हैं बेड और एल शेप का सोफा कम बेड भी हम लोग रखते हैं जी, और ड्रेसिंग टेबल्स भी यहाँ पर कुछ कुछ रखते हैं। ठीक है, एक क्विक रिव्यू दे दें हमारे पास बेड्स की अवेलेबल रेंज। जैसे ये अभी नया लॉन्च हुआ है। हाँ जी, ये अभी नया लॉन्च हुआ है बेड। इसको हमने डुअल कलर में बनाया है, वॉलनट और व्हाइट कलर के अंदर। ठीक है, ये क्या रेंज में? ये 45,000 का है बेड विद साइड टेबल्स। ठीक है। ये बेड, ये सोफा, ये एल शेप का सोफा कम बेड है।
ये हम लोग देते हैं 48,000 का विदाउट टेबल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट में फिर एक ये बेड है, जैसे बेसिक बेड होता है कि फुल अपोस्टेड बेड चाहिए विदाउट साइड टेबल, तो ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है उसकी जी। ये सिर्फ 24,000 का बेड है। 24,000 रुपीज, ऑलराइट, ठीक है। ये भी काफी पॉपुलर डिजाइन है अभी। हाँ, ये भी बहुत पॉपुलर डिजाइन है। इसमें जो सारा वर्क है सीएनसी मशीन से होता है, जो इसके लूअर्स हैं सारे सीएनसी मशीन से कटिंग होते हैं इसके। ठीक है। और ये कर्वेशियस भी है ये कर्वेशियस भी है। एक्चुअल में नॉर्मल जो बेड होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, जैसे अभी हमने लास्ट बेड भी देखा था, उसमें भी हमने नीचे एक कटिंग एक्स्ट्रा करी हुई थी जी जी। और इसके अंदर हमने सारा कर्व किया हुआ है और इसकी साइड टेबल्स में भी सारा एक कर्वेचर यूज किया हुआ है। अच्छा, ये बताइए मुझे देवेंद्र, मतलब हम तो पे अटेंशन देते हैं इन चीजों को, क्या कंज्यूमर जो है आज के, आर दे पेइंग अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ डिटेल्स? थोड़ी बहुत रहती है, बट 70% लोग नहीं देते। 70% लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं। तो आर वी नॉट हियर टू एजुकेट देम? हम लोग उनको पूरा एजुकेट करते हैं कि हमारे अपने हमको पूरी डिटेल देना चाहते हैं कि अगर आप ये मटेरियल ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्या ले रहे हो। तो हम लोग उसके लिए रेडी रहते हैं। हम लोग कभी मना नहीं करते कि इसके अंदर क्या है, हम नहीं बताएंगे। हम हमेशा उनको बताते हैं। एक्चुअली हमारी फैक्ट्री भी पास में ही है, बेड की फैक्ट्री तो पास में है, तो हम उनको बोलते हैं कि अगर आप देखना चाहते हो तो आप अपने सामने देख सकते हो कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक बात है। मुझे लगता है कि हमारी एक वैसे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी और हमारी मिलके, या जिनके साथ भी हम शूट करते हैं, कि लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए, है ना, ताकि उनमें एक अवेयरनेस आए। मेरा भी मानना यही है कि अगर आप 2 चीज ले रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। वो चाहे कैसा भी क्वालिटी हो, चाहे वो लोएस्ट हो या हाईएस्ट हो, आपको पता होना चाहिए। सही है। वो हम लोग इसके लिए कभी मना नहीं करते। अब जैसे इसमें है, और आपका मेरा ऑफ कैमरा डिस्कशन हुआ था। हाँ जी। आप चाहें तो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं वो। वैसे क्लासिकल बेड, हाँ जी, फैब्रिक को लेकर अगर आप बताना चाहें तो कि कौन सी क्वालिटी का फैब्रिक है, क्या है? ये फैब्रिक स्वेट फैब्रिक है, प्रिंटेड है, डिजिटल प्रिंट इसके ऊपर होता है और इसमें हम डिजाइनिंग कोई भी लगा सकते हैं। जैसे इसको हमने रॉयल लुक का बेड है ये, तो इसमें हमने प्रिंटेड फैब्रिक यूज किया है। आप फैब्रिक कोई और भी चूज कर सकते हो, इसका प्रिंट थोड़ा छोटा हो, या फिर इसके अंदर आप चेस्टरफील्ड क्विल्टिंग भी करा सकते हो प्लेन फैब्रिक के अंदर। वो भी अच्छा लगेगा। ठीक बात है। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 35,000 का है बेड। ओके, डन। एक छोटा सा अगर आप कहें तो हम कह दें इसमें कि अगर इसको जैसे इसी के अंदर, हाँ जी, इसी फैब्रिक को अगर आप चाहें तो इसमें एक माइनर चेंज करेंगे, इसका प्राइस मेरे ख्याल से कई गुना बढ़ जाएगा। आप इसके जो पेस्टलीज हैं, जो इसके जो कैरीज हैं, इनको आप ऊपर की तरफ मोड़ना चाहें, हाँ जी, तो आपको जो डाया है, जो विड्थ है फैब्रिक का, वो थोड़ा कम होता है। फिर ज्यादा लगेगा तो उसके हिसाब से थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो इस तरह से भी तो कॉस्ट बढ़ती है ना? हाँ बिल्कुल बढ़ती है। डिजाइनिंग बहुत मैटर करता है। अगर आपका डिजाइन अच्छा है और अगर वो प्रॉपर डिजाइन वो चाहिए कि मेरे को ये स्ट्रेट ऐसे ही चाहिए, तो उससे थोड़ी सी कॉस्टिंग अप डाउन जरूर होती है। बिल्कुल। अब जैसे ये फैब्रिक है, अगर इसको आप सिर्फ 90 डिग्री टर्न कर दें तो आपका फैब्रिक 3 टाइम्स लगेगा। 3 टाइम्स फैब्रिक लगेगा, इसीलिए हमने उसको नहीं लगाया। यही मैं, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू just tell people, this is what I'm trying to make my Claptrap family members just aware of. That's how the price matters. Okay, how much is this for, you said, Ben? 35,000। Okay, done. और फैब्रिक कितना लगा होगा इसमें? फैब्रिक इसके अंदर लग जाता है 2.5 मीटर 3 मीटर। तो ठीक है ना, अगर आपको 3 टाइम लग रहा है तो ये 5,000 रुपए और लगा लीजिए। हाँ, इतना बढ़ जाएगा। स्ट्रेट कर लीजिए, है ना? हाँ जी, चलिए ठीक है। डन। ओके, दीज आर द बेड्स। ओके, फ्यू मोर बेड्स, टेल मी। फिर हमने बताइए। एक ये बेड बनाया है, इसके आगे हमने ऑटोमन बनाया है बेड के आगे। जैसे आजकल न्यू डिजाइन्स हैं कि सिटिंग्स अगर चाहिए बेड के आगे, तो किसी भी बेड के आगे बन सकता है। ठीक है। अच्छा, कोई भी डिजाइन के साथ बन सकता है? किसी भी डिजाइन के साथ ये बन सकता है। और इसकी जो साइड टेबल्स हैं ये भी कर्वेचर है, एक साइड से राइट है, एक साइड से लेफ्ट है, तो ये भी डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका तो कर्व होगा ही, क्योंकि इसका हेडबोर्ड में भी कर्व्स हैं। हाँ, हेडबोर्ड में भी कर्व्स हैं और इसमें बेड के अंदर साइड टेबल के अंदर भी कर्व्स दिए हुए हैं और साथ में लोअर डिजाइन भी दिया हुआ है। चलिए, तो ये एक चीज हमने सीखी, अगर हेडबोर्ड में कर्व होंगे तो साइड टेबल में भी कर्व होगा, इसलिए आप उसको जबरदस्ती स्ट्रेट लाइन मत करिए। राइट। क्या प्राइस है इसका ग्रे वाले का? ये 45,000 का बेड है। ओके, दिस वन इज फॉर 42,000। और इसके अंदर हमने बीच में एक डिजाइनिंग करी हुई है, लोगो बनाया हुआ है। वो लोगो आप कोई भी एडिट करवा सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए, वेरी सिंपल एंड क्लासी। दिस इज बिकॉज ये आपने अभी रिसेंटली लॉन्च किए? नहीं, ये एक्चुअल में हमारा 1-2 साल से चल रहा है डिजाइन। अच्छा। बट ये फुल वुड के अंदर है और इसके अंदर ऊपर भी वुड है। ये पूरा टीक वुड के अंदर बना हुआ है जी। कितने का है? ये 48,000 का कंप्लीट सेट है। चलिए, नेक्स्ट फिर एक ये बेड है, प्लेन सिंपल सोवर। इसके अंदर व्हाइट प्योर पॉलिश है, प्लेन फैब्रिक है और साइड टेबल्स थोड़े से डिफरेंट है। इसके अंदर हमने ओपन स्पेस छोड़ दिया है साइड टेबल्स में। हाँ जी। ओके, क्या प्राइस रेंज में? ये 40,000 का बेड है। और ये फिर हमने एक मेटालिक के अंदर बनाया बेड। ये पहले भी हमने कवर किया, बट इसका जो लुक है ना वो हर कलर के अंदर अच्छा लगता है। अच्छा।
इसकी जो डिमांड है वो कभी खत्म नहीं होती है। ओके, इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। अब जैसे मेटालिक कलर में हमने बनाया है, इसके साथ हमने पिंक कलर यूज किया है, रोज गोल्ड कलर, तो वो भी बहुत सुंदर कलर लगता है उसके साथ में। वो 44,000 का बेड है। चलिए, तो बेड्स का जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस रेंज है वो क्या है? वो स्टार्टिंग प्राइस वैसे हमारा 22 है, और बट एक नॉर्मल बेड, एक अपर रेंज तो फिर कोई एंड नहीं है। अब एक सेम बेड में आप बहुत अच्छा अगर रॉ मटेरियल लगवाएंगे तो वो 40,000 वाला जो बेड है वो भी 80,000 का हो जाएगा। ट्रस्ट मी, यू साउंड वेरी लॉजिकल। यू साउंड वेरी लॉजिकल, दैट्स हाउ इट शुड बी। हाँ, ये होता है। लोग हैं बोलते हैं कि नहीं हमारा फिर 75 तक हो जाता है, बट कोई लिमिट नहीं है ना। कोई लिमिट नहीं है। आप सेम बेड को आप जितना उसमें मटेरियल लगवाते जाएंगे वो 1 लाख के आसपास जाता जाएगा। 1 लाख भी हो सकता है, 120, 90, 80, 70 तक चला जाएगा आराम से। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हम फैब्रिक की बात कर रहे थे, आप 80,000 वाला मीटर का फैब्रिक लाएंगे, 3 मीटर लगता है, सो द फैब्रिक इटसेल्फ कॉस्टिंग यू अराउंड लाइक हाउ मच? 2,40,000 का तो सिर्फ फैब्रिक ही हो गया। राइट। तो इसका कोई एंड नहीं है। आप जितना स्पेंड करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा सकते हैं चीजों को। चलिए, टाइम टू रैप अप नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, इसके अलावा हमारे पास जो बेड साइड्स है, जैसे अभी आपने ये वाला बेड देखा था ग्रीन कलर का जी, इसके अलावा हमारे पास ये और बेड साइड्स होते हैं, काफी सारे डिजाइन है। जैसे ये पॉलिस्टर के अंदर है, ऐसे फैब्रिक के अंदर विंग वाले, ऐसे इस तरीके के बहुत डिजाइन है। और हमारे पास वुडन वाले डिजाइन भी होते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग जो है वुड लवर्स जो होते हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे डिजाइन रहते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे पास रॉ स्ट्रक्चर्स और होते हैं, उसमें अराउंड 100+ डिजाइन होते हैं। क्या स्टार्टिंग रेंज है उनका? स्टार्टिंग रेंज अराउंड 22 स्टार्ट हो जाता है। चलिए, ठीक है। ठीक। All right, that's all for now. All the products shown in the video, they are available for Pan India delivery. For more details, get in touch with Devinder, and you are not exposed. You don't come to the limelight. But I know your history. I know the kind of people you have been dealing with. You are dealing with some of the most prolific interior designers, politicians, bureaucrats, and you have a huge, large बहुत chain सारे of लोग people. ट्रस्ट के साथ आते हैं। इवन अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं 2016 से 2017 से, मेरे पास लोग मेरे को आके बोल के जाते हैं कि हम सिर्फ आपके वर्ड्स के ऊपर आए हैं। बिल्कुल। कि औरों के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं हुआ, आप पे ट्रस्ट हुआ तो हम आए हैं। बिल्कुल। तो वो वीडियोस देख करके आते हैं और हमें अच्छी कमेंट्स दे करके जाते हैं कि जी आपका जो मटेरियल है, जो आप बोल रहे हो वो वही है। बिल्कुल। ऐसा फर्नीचर फ्रेटर्निटी देवेंद्र अपने आप में एक डार्क वर्ल्ड है, कोई नहीं जानता क्या हो रहा है। हाँ। आप जब घर चले जाते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि क्या अंदर एक्चुअल में जब आप पॉलिश हो गया तो आप भी नहीं बता पाएंगे अंदर क्या लगा हुआ है। अगर आपको नॉलेज है वुड की, एक्चुअल में वुड के ग्रेन्स भी बता देते हैं कि वो वुड कौन सी है, बट अगर आपको नॉलेज है तभी आप बता सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तो खुला रखते हैं कि अगर आपको चेक करना है, जैसे कई लोग करते हैं कि जी हम सोफे में दिखा देंगे कि क्या है, हम कहते हैं जो रखा है उसी में चेक करो। बिल्कुल ठीक बात है। हम उसी को ओपन करने के लिए तैयार रहते हैं कि आपको चेक जो बोला है अंदर वही मटेरियल होगा। नहीं निकला तो हमारा